वो मेरे जीवन का एक सुखद पल था जब मुझे कहा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी नाथ जी बात करना चाहते हैं। और उनका निमंत्रण था यहां आने के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये देखने को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश और दुनिया में जो नाम हासिल किया है, उसके बावजूद मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ये देखने को मिलेगा। I was amazed when Honorable Chief Minister took oath as Chief Minister of Uttar Pradesh। और हालात क्या थे, कानून की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, ये प्रदेश दोनों में चिंता का विषय था। हताशा इतनी थी कि लोगों को चिंतन करने का मन नहीं था। हम कहां से कहां आ गए। उत्तर प्रदेश is a role model of law and order। देश की बात तो छोड़िए, दुनिया में कोई समस्या होती है लॉ एंड ऑर्डर की तो माननीय मुख्यमंत्री जी को याद किया जाता है। कन्वोकेशन एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत बड़ा पड़ाव भी है। इट्स अ माइलस्टोन, उसके जीवन का गेम चेंजर है। His efforts, endeavors, aspirations, dreams fructify into a degree, and today 7,914 students have got the benefit of it. My congratulations to you. Boys and girls, you are walking into an ecosystem now, जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं है। एक जमाना था पावर कॉरिडोर्स वर इन्फेस्टेड विथ पावर ब्रोकर्स। बिना करप्शन को सलाम किए हुए कोई काम होता नहीं था। These elements, nefarious elements, leverage decision making in the higher echelons of power at the state and center। और आज क्या है, चाणक्य की नीति को अपनाकर झट से उनको नष्ट कर दिया। We have now an ecosystem where our power corridors have been sanitized of corrupt elements, मिडलमैन। ये क्या छोटी उपलब्धि है जिसमें आप वो कर रहे हैं आज के दिन। दिस कन्वोकेशन इज यूनिक। दिस कन्वोकेशन है डायमेंशंस ऑफ ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, सिविलाइजेशनल इथोस, हमारी सांस्कृतिक विरासत की बात होना, दिल और दिमाग को सही रखना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्टोलन माई हार्ट एंड स्टोलन पार्ट ऑफ माई एड्रेस ऑल्सो। लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड ऑफ कोर्स congratulations to the awardees। I have to change my course। I will have to deviate from my address। I thought a politician will be addressing you. No, a spiritual leader, an academician, a statesman, and a far-thinking person spoke to you। पर एक नई संस्कृति चालू हो गई है। With the young minds of this country have to deal with। जब ऐसे एलिमेंट्स को जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है
जो करप्शन में लिप्त हैं, आई एम नॉट टॉकिंग इन पॉलिटिक्स, आई एम टॉकिंग इन जर्नल, दे आर अकाउंटेबल ओनली टू लॉ। उनको रिलीफ यदि अगर कहीं मिलेगी तो कानून के रास्ते से मिलेगी। मुझे समझ में नहीं आता वो सड़क पर क्यों आ जाते हैं। यू हैव टू जनरेट दैट सिस्टम। नाउ वी आर द 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। ये आपके लिए फायदे की बात है। जिन्होंने सदियों तक हम पर राज किया वो हमारे पीछे हैं। यूके, फ्रांस को भी हमने पीछे छोड़ा है। बाय टर्न ऑफ दिस डिकेड, बाय 2030 वी वुड हैव लेफ्ट बिहाइंड जापान एंड जर्मनी ऑल्सो। और हम विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, मशीन लर्निंग हो, इनका हमारी सुरक्षा से भी बहुत लगाव है। क्योंकि सुरक्षा के मामलों में उत्तर प्रदेश इज कमिंग अप एज अ ग्रेट हब ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। तो उत्तर प्रदेश उपयुक्त प्लेस है, उत्तम प्लेस है जहां इस प्रकार की संस्था को नर्चर किया जाए। और कितना विशाल यहां का कैंपस है, कितना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। एवरीथिंग इज देयर एंड आई एम श्योर दिस विल हैपन। किसी भी समाज के लिए, खास तौर से प्रजातांत्रिक समाज के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम आम आदमी अपना सर उठाकर चले कि मेरे को वो ही अधिकार हैं जो दूसरे को हैं। आई विल बी ट्रीटेड इक्वली। और कानून की दृष्टि में मैं एक रहूंगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। पर जमाना था कानून हमारा क्या कर लेगा। कानून हमारी मुट्ठी में है। कानून का शिकंजा हमारे गले तक कैसे पहुंचेगा। और ये हकीकत भी थी। देयर हैज बीन अ सी चेंज, अ चेंज फॉर द बेटर। नो वन इज अबाउट द लॉ नाउ। किसी लिनेज का हो, किसी सक्सेशन का हो, किसी पद का हो, कोई भी हो, इंडिया और भारत इज विटनेसिंग फिनोमिनल ग्रोथ, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ। हमने तो सपना भी नहीं देखा था कि क्या भारत ये स्वरूप लेगा। आपने भी नहीं देखा था उत्तर प्रदेश में कि यहां पर इस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर का वातावरण होगा। लोग इन्वेस्टमेंट यहां करना चाहेंगे, हर तरीके से देश फूलेगा फलेगा। उत्तर प्रदेश के आधार पर ये बदलाव आया है। जो संस्थाएं विदेशों में, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, पहले क्या कहते थे, इंडिया इज वन ऑफ द 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी आज से 10 साल पहले विश्व के लिए चिंता का विषय थी। यदि अगर हम कल्पना कर रहे हैं व्हाट विल बी आवर भारत एट 2047, मेरी उम्र के लोग उस समय शायद न रहें, पर आप में से सब रहेंगे जिनको डिग्री मिली है। यू आर फुट सोल्जर्स ऑफ भारत एट 2047। यू विल मेक भारत द मोस्ट डेवलप्ड नेशन और हम विश्व गुरु बनेंगे।